Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 7. We continue from page number 187. Today topic is treatment of bones and joint injuries. Joint injuries के treatment और bone injuries like dislocation of joint. Dislocation of joint is main injury. In fact, it is dislocation of surface of bones. It can be said that it is an injury which force the bones out of their socket. It temporarily deforms and embolises the joint. There are following types of dislocation. तीन टाइप की डिसलोकेशन होती है जो आपके जॉइंट से होती है, जैसे कि लोअर डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, जो आपके जो मुंह का जो लोअर जॉ होता है वो डिसलोकेशन हो जाता है. जनरली इट इज ऑक्योर व्हेन द चिन स्ट्राइक टू एनी अदर ऑब्जेक्ट. किसी अनदर ऑब्जेक्ट से आपका चिन पे स्ट्राइक हो जाए. सपोज करो किसी इक्विपमेंट की आपके मुंह पे लग जाए तो आपका क्या होता है, इट मे ऑल्सो एक्योर्स माउथ इज ओपन एक्सेसिवली. तो आपका मुंह जो है वो वाइडली तरीके से ओपन नहीं हो सकता. डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट. डिसलोकेशन हो जाना शोल्डर जॉइंट पे. डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में ऑक्यूर ड्यू टू सडन जर्क एज फॉल एंड हार्ड सरफेस. कोई हार्ड सरफेस एरिया पे गिर जाना कंधे के बल या शोल्डर के बल, तो ये शोल्डर जॉइंट जो है डिसलोकेशन हो जाता है. एंड ऑफ ह्यूमरस कम आउट ऑफ फ्रॉम द सॉकेट. जो आपकी ह्यूमरस है वो क्या होती है, जो एंडिंग पार्ट है वहाँ से सॉकेट जॉइंट से निकल जाता है, मतलब हल्का सा निकल जाता है. उसको बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट. डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट बाय पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पॉन्टलियसली. कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स या कोई ऐसा इवेंट जिसमें आपको स्पॉन्टलियसली स्ट्रेंथ का यूज़ होता हो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो डिसलोकेशन ऑफ हिप पॉइंट है वो थोड़ा सा निकल जाती है. तो फीमर है डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉकेट. जो फीमर होती है बोन्स, जो पाँव की फीमर बोन्स होती है वो डिसलोकेशन हो जाती है कहाँ से, सॉकेट जॉइंट से. तो उसको बोलते हैं हिप जॉइंट. ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन कॉल मेडिकल हेल्प इमीडिएटली. उसमें आपको क्या करना चाहिए, मेडिकल हेल्प के लिए इमीडिएटली कॉल करना चाहिए. डोंट ट्राई टू मूव द जॉइंट और टू प्लेस इट बैक इन सॉकेट. आपको उसको जॉइंट करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए जो कि वहाँ से डिसलोकेशन हो जाता है सॉकेट से. कीप आइस ऑन द स्पॉट ऑफ डिसलोकेशन ऑन कंट्रोलिंग स्वेलिंग. आइस रखनी चाहिए और उस स्पॉट पे डिसलोकेशन पर जो कंट्रोल स्वेलिंग को कंट्रोल करता है जहाँ से वो डिसलोकेशन हुआ है. सिलिंग ऑफ स्प्लिंट द अफेक्टेड जॉइंट इनटू इट्स फिक्स्ड पोजीशन. फ्रैक्चर्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. There are different type of fracture like there are different types of fracture. They also requires types of treatment. Their explanation is given below. Stress fracture होता है एक, तो stress fracture क्या होता है. Stress fracture is a crack is in a bone. It can be commonly an injury in high impact sports such as long distance races or basketball etc. Such types of fractures can be very painful. स्ट्रेस फ्रैक्चर उसको बोलते हैं जो आपकी बोन को क्रैक कर देता है. इट्स कॉमनली इंजरी इन हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स. जो हाई इम्पॉर्ट स्पोर्ट्स में हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में हो जाता है, जैसे बास्केटबॉल में हो जाता है. सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर कैन बी वेरी, ऐसे फ्रैक्चर जो होते हैं बहुत ही पेनफुल होते हैं. हाउएवर दिस फ्रैक्चर यूजुअली हील्स देमसेल्फ ऑफ प्रॉपर टेस्ट एंड टेकन फॉर अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन. अगर इन ऐसे फ्रैक्चरों को अगर आपने यूजुअली बड़े हो जाते हैं अगर आपने इसको प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हैं तो. If proper is taken appropriate duration which may be 2 months, कम से कम 2 महीने तक आपको इसको प्रॉपर रेस्ट पे रखना होता है. यूजली दिस फ्रैक्चर ऑकर्स इन बोन लेग्स. ऐसे फ्रैक्चर बोन्स लेग्स में हो जाते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर. अप्लाई आइस टू 24 to 48 आवर. इट्स पेन पॉजिटिव. गिव सम पेन किलर दे सकते हैं. नेक्स्ट पेज. ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टिक फ्रैक्चर होता है जो कि छोटे बच्चों में हो जाता है. बोन बेंड एंड क्रैक इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कंप्लीटली इनटू सेपरेट पीसेस. दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर यूजुअली ऑकर्स इन चिल्ड्रन. देयर बोन्स आर सॉफ्ट फॉर मैक्सिमम. ऐसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होते हैं वो बच्चों में होते हैं क्योंकि उनकी बोन्स जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और वो टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. ट्रीटमेंट सेम है. कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर. ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर. ट्रांसफर फ्रैक्चर होते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर फ्रैक्चर्स. नेक्स्ट है ऑब्लिक्विक फ्रैक्चर. एन ऑब्लिक्विक बोन फ्रैक्चर occurs when the bone is broken diagonally to the axis of the bone. Mostly these fracture occurs at humerus and femur. ऐसे बोन ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर जो फीमर या
ह्यूमरस में होते हैं, क्योंकि लॉन्ग बोन्स में ये टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। द मेथड ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्लिक बोन्स फ्रैक्चर यूजुअली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डैमेज टू बी द बोन इट्स डैमेज इन मिनिमम। अ प्लास्टर कास्ट ऑफ में बी यूज टू ट्रीटमेंट द फ्रैक्चर। ऐसे में आपका प्लास्टर फ्रैक्चर यूज़ किया जा सकता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। ऑब्लिक फ्रैक्चर सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि डैमेज जो बोन्स होती है उसको मेटल रॉड डाली जाती है, स्क्रू से कसा जाता है, होल्ड द बोन्स, ताकि वो बोन्स एक प्लेस पे टिकी रहे। इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है? व्हेन द एंड ऑफ द फ्रैक्चर बोन्स एंटर इनटू द अदर बोन, जो बोन टूटने के बाद जो अदर बोन में घुस जाती है तो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। फर्स्ट एड बॉक्स, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स आप सभी जानते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब क्या है? इन एवरी इंडिविजुअल लाइफ एंड वर्क इजली क्लोजली रिलेटेड टू हिज एनवायरनमेंट द मैन हैज प्रोग्रेस्ड इज वेरियस फील्ड इन सच लाइफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, स्पोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, साइंस एक्सेट्रा। देयर इज दिस एज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एज। दिस एज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एज, क्योंकि ये जो एज है वो एक इलेक्ट्रॉनिक एज है, स्पेस एज है। बट ऑन अदर हैंड इस डेवलपमेंट हैज क्रिएटेड सच कंडीशन दैट अ पर्सन may get injured anywhere at any time in spite of good themselves measured industry safety, development of safety device techniques, number of accident is still high industrial and especially in day to day life। एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए, और ज़्यादातर टेक्निक बढ़ रही है तो एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली डे टू डे लाइफ जो है में एक्सीडेंट ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इंडीड देयर इज़ नो डिफाइनाइट टाइम्स ऑफ सच इंजरीज, दिस कैन हैपन टू एनीवन एनीवेयर एंड एनी टाइम। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इंजरीज यूजुअली ऑकर्स इन इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर तो ये इंडस्ट्रीज़ में इंजरीज होती है, जैसे फार्म पे होती है, ड्यूरिंग द रिपेयरिंग में हो सकती है, मेंटेनेंस ऑन ऑपरेशन व्हीकल्स, वेरियस काइंड ऑफ ड्यूरिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वेरियस सिचुएशन एवरी डे। किसी न किसी चीज़ में इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, होते रहते हैं। समवन में गेट एज फ्रैक्चर, अनदर में बी बिटन बाय स्नेक, किसी सांप का काट जाना या फ्रैक्चर हो जाना। सो इट कैन बी सेड दैट एवरी इंडिविजुअल स्टेप्ड मीन्स वन वे और द अदर बाय एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो जाना। इनफैक्ट इट्स वेरी यूजफुल टू गेट मेडिकल एड्स टू विक्टिम्स, इसलिए मेडिकल किट होना ज़रूरी है ताकि उस विक्टिम को ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट दिया जा सके। नेक्स्ट पेज, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिजर्व लाइफ, टू प्रिजर्व or to save life to victim or wounded person is significant objective first aid. However, there are limitations of first aid, but even then, if every possible effort is done to save the life of wounded person or victim with the help of first aid, किसी की लाइफ को अपन सेव कर सकते हैं। जैसे अगर अपने पास में अगर फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो कुछ हद तक हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। जैसे कि हम उसके ब्लीडिंग हो रही हो तो हम उसके पट्टी कर देंगे तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, जो द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग फ्रॉम विक्टिम वाउंडेड पर्सन। जिस भी पर्सन के अगर किसी की लग जाती है तो वो किससे ग्रस्त होता है? पेन से। पेन इज़ नेचुरली इज एनी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। भाई एक्सीडेंट होगा तो नेचुरली है कि पेन तो होना है एक्सीडेंट में। पेन इज बिकम अनबेरेबल इन केस फ्रैक्चर इज डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट ड्यूरिंग एक्सीडेंट। ज़्यादातर क्या होता है कि फ्रैक्चर हो जाता है, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट में। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस सच अनबेरेबल पेन, to prevent the condition from worsening till the wounded person or victim does not get the help of a doctor to prevent the condition from worsening become the major objective of first aid. According to this object, victim condition should not be worsened, ज़्यादा ख़राब नहीं होती। Generally when the first aid is provided, the wounded victim condition does not worsen while being taken to the doctor for. जनरली कभी कभार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कि ज़्यादा जो विक्टिम की जो है कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, तो उसको उसी टाइम पर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और डॉक्टर पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टू प्रमोट रिकवरी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज फर्स्ट एड वाज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी एज इजली एज पॉसिबल। मेन तो काम क्या होता है फर्स्ट एड बॉक्स का, जो एज पॉसिबल रिकवरी हो जाए, जितनी भी फास्ट कर सकते हैं। Sometimes the treatment of injury is also included in this objective. To provide early medical aid, procedure early medical aid is one of the most important objective of first aid book. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेडिकल जो किट होता है अगर आपके पास होगा तो उससे क्या होता है कि आप जल्द से जल्द उसका मेडिकल इलाज कर सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स से। इनफैक्ट दैट देयर आर मे बी सर्टेन सिचुएशन वेयर इज अ डायर नीड फॉर मेडिकल असिस्टेंस। हाउएवर द फर्स्ट एडर्स शुड बी अटेंशन टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द विक्टिम वाउंडेड पर्सन, बट एफर्ट should be also made to seek medical aids as early as possible. Thank you.